जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आज बोल रहा हूं बेटा, सुन ले मेरी बात। डिफेक्ट से ऑलमोस्ट हर एक सेट से सवाल दिखेगा। डिफेक्ट वाले टॉपिक से सवाल तेरे पेपर के अंदर दिखना है। डिफेक्ट से आएगा, सबसे समझ आएगा। और ये डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां गए डायग्राम? ये देखो बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आंखों को पढ़ा जाए, ओहो, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज। चलो ह्यूमन आई का पढ़ते हैं। बेसिकली मैं आपको, ये डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। क्या पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटा। अब समझना कि इसमें कैसे हम याद करेंगे। ऐसे समझो, एक घर है। आंख क्या है? आंख आपके घर है। घर में एक दरवाजा होता है जिससे आपकी एंट्री होती है। होती है नहीं होती? होती है नहीं होती है कि भाई ठीक है एक बच्चा लिख रहा है भैया पूरी क्लास ही आपसे पढ़ रही है, तो सारे क्लास वाले यही बोलेंगे कि प्रशांत वैसे पढ़ के आया, चिल है यही तो हो रहा है बेटा। और नहीं, चलो, है ना। क्या है कि आंख को अपन एक घर के एग्जांपल समझेंगे। जैसे आप घर में घुसते हो, घर में सबसे पहले एक वो होता है, सबसे बड़ा वाला दरवाजा होता है ना। मैं दिल्ली वाले घरों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में घरों में दरवाजे ही नहीं होते। दिल्ली में सिर्फ ऐसे घुसते घर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दरवाजा होता है। मानो ये जो दरवाजा है, ये क्या है? ये दरवाजा आप जो देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है बेटा? कॉर्निया का सबसे बड़ा काम होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये क्या करेगा? लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, यानी बेंड कर देगा। ये लाइट को ऐसे बेंड करा देगा, टक करके घुमा देगा, लाइट को बेंड करा देगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? रिफ्रैक्शन कौन करेगा? कॉर्निया करेगा। ठीक है, अब आप एक घर के अंदर घुसे, तो जैसे घर के अंदर बालकनी होती है ना, बालकनी आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक घर में घुसे जिसमें घर के अंदर स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल क्या है? यहां पर एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है बेटा? एक्वस ह्यूमर का काम होता है, एक ऐसा फ्लूइड होता है ये, जो कि आपके आई प्रेशर को मेंटेन करता है और उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, आंखों को न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, आई प्रेशर को भी मेंटेन करता है। फिर आप घर में अंदर गए। अब जब आप घर में अंदर जा रहे हो तो एक छोटा दरवाजा होता है, मतलब मेन गेट है, स्विमिंग पूल है, फिर एक अंदर एक छोटा दरवाजा है, छोटा सा दरवाजा है, और उस दरवाजे को हम बोलते हैं राउंड कलर का दरवाजा। मान लो राउंड टाइप का एक दरवाजा है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? एक ओपनिंग है जो कि लाइट की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। बट उस दरवाजे को वो खोलेगा, बंद करेगा, है ना, कोई तो होगा वहां पर जो दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है। वो कौन है? वो है आइरिस। तो जो आइरिस होता है ना बेटा, वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। अगर ज्यादा लाइट आ जाती है ना अचानक से, तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, और अगर कम लाइट है तो प्यूपिल का साइज ओपन हो जाता है। डन, बहुत बढ़िया। अब अपन अंदर घुस चुके हैं, अब अपन घर के अंदर घुस गए। अब अपन जैसे ही घर के अंदर घुसे तो अपन को क्या मिला? अब अपन को घर के अंदर, अब अपन रूम में जा रहे हैं। घर के अंदर अपन घुस चुके हैं, छोटा दरवाजा था राउंड, उसके अंदर घुस गए। अब अपन अंदर रूम के अंदर जा रहे हैं, तो रूम के अंदर मैंने कांच देखा बहुत बड़ा। वो कांच क्या है? वो है लेंस। वो है लेंस। और उस लेंस को कंट्रोल कौन करता है? उस लेंस को कंट्रोल करते हैं सिलेरी मसल्स। ये जो आप देख पा रहे हो, ये है अपने सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल क्या करते हैं? ये होल्ड एंड एडजस्ट दी लेंस कर्वेचर, यानी इस लेंस की फोकल लेंथ को कौन करेगा? कौन पकड़ेगा? वो करेगा आपका सिलेरी मसल। ठीक है, अब यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब अंदर यहां पर एक और फ्लूइड होता है, जो कि आपका कहलाता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है? विट्रस ह्यूमर जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और आपकी आंख की एक शेप बना के रखता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है ये स्क्रीन। ये स्क्रीन कहलाती है रेटिना। रेटिना क्या करती है? रेटिना के पास बेटा दो सेल, एक है रॉड, एक है कॉन। रॉड क्या करता है? रॉड सेल डिटेक्ट करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, और कौन सेल, तुम में से कितने लोगों को वो है, क्या बोलते हैं उसको? कलर ब्लाइंडनेस। बताओ, जो कलर ब्लाइंडनेस है, क्या बात है, मुझे है बिल्कुल। देखो, तो जो कलर ब्लाइंडनेस आती है ना, ये कॉन्स की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स जो होते हैं आपके सेल, इनका काम होता है कलर को डिटेक्ट करना। अब जब कॉन सेल अच्छे से काम नहीं करते तो आपको कलर नहीं दिख रहे होते हैं, आपको हरा नीला गुलाबी दिखता है, बस और कुछ नहीं दिखता आपको, है ना। हाँ, तो मतलब शुरू कहां से हुआ? और ये आपकी ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जो कि ऑप्टिकल नर्व सिग्नल को लेके जाती हैं, सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और बच गई। इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये जो टफ आउटर कवरिंग है इसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। यानी आप दरवाजे में घुसे, सबसे पहले क्या था? बड़ा वाला दरवाजा, कॉर्निया, फिर अंदर घुसे स्विमिंग पूल था, एक्वस ह्यूमर, अंदर घुसे एक छोटा सा राउंड कलर का दरवाजा था, राउंड तरीके का दरवाजा था, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्यूपिल। उस दरवाजे पे एक इंसान खड़ा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आइरिस। फिर अंदर घुसे तो कमरे के अंदर एक मिरर लगा हुआ था बड़ा सा, जो क्या था? आपका लेंस। लेंस को कंट्रोल कौन करता है? सिलेरी मसल। फिर अंदर एक लिक्विड है, विट्रस ह्यूमर, और लास्ट में है रेटिना। रेटिना के पास क्या है? रॉड सेल, कॉन सेल। बात खत्म। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी ध्यान से देखना बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है ना ह्यूमन आई की, जिससे कि वो अपने लेंस के फोकल लेंथ को बदल सकता है। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है? इसकी लेंस की फोकल लेंथ को बदल सकता है। ध्यान से देखना बेटा, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। कौन कंट्रोल करता है? सिलेरी भैया की जय हो सिलेरी भैया आते हैं और सिलेरी भैया बोलते हैं मैं हूं ना, तो सिलेरी भैया कंट्रोल करते हैं। अब सिलेरी भैया कंट्रोल कैसे करते हैं? यही तो गेम है बेटा। देखो, अब मैं आपको समझाता हूं, बड़ी सिंपल सी चीज है। जब भी आप कुछ दूर का देखते हो, मान लो आप बहुत दूर देखते हो, अच्छा आपका फार पॉइंट क्या है? आप कितनी दूर देख सकते हो? भैया हम तो वो चांद सितारे सब तोड़ लाए उसके लिए, मतलब तुम बहुत दूर देख सकते हो, यानी तुम्हारा फार पॉइंट है इंफिनिटी। ठीक है, तुम्हारा नियर पॉइंट क्या है?
कितनी पास तक तुम क्लियरली देख सकते हो बताओ? वो है 25 सेंटीमीटर। उससे पास अगर तुम रखोगे तो आंखों पे दर्द होने लगेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी, समझ आ गया। अब इमेजिन करो तुम कोई दूर की चीज देख रहे हो, चीज दूर है, दूर। अब मैं इसको एक ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपकी एग्जामिनर जो टीचर है वो टीचर आपसे दूर खड़ी है, तो आप रिलैक्स्ड होते हो, रिलैक्स्ड होते नहीं होते, आराम से अपना आंसर लिख रहे होते। और वहीं वो टीचर आपके पेपर के सामने ऐसा आकर खड़ी हो जाती है, देखती है क्या लिख रहा है, तो तुम फिर वो हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाती है तुम्हें, और तुम्हारा रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है, और तुम क्या करते हो, तुम थोड़े से गुस्सा आ जाता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, है ना। यही सिलेरी मसल करता है। जब कोई चीज, ध्यान से देखना, जब कोई चीज दूर है, जब कोई चीज दूर है तो सिलेरी मसल रिलैक्स रहता है ना, रिलैक्स रहता है। और आपका जो आई का जो लेंस होता है बेटा वो पतला होता है ना, तो सिलेरी मसल क्या है, रिलैक्स रहता है, रिलैक्स रहता है। कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है, आराम से खुश रहता है भाई, जीवन में आराम से। सिलेरी मसल क्या, रिलैक्स है, और वो थिन बना के रखा हुआ है उसमें। अब जैसे ही मानो एग्जाम हॉल में जब कोई पास आता है तो तुम ऐसे टेंशन में आ जाते हो ना, वैसे ही जब तुम्हें जब पास की चीजें देखनी होती है तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर अपना आंखों का जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या होता है, जो आप दूर का देखते हो तो आपका सिलेरी मसल खुश रहता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी चेंजिंग ऑफ। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। चलो अब बात करते हैं कि हमारी आंखें दो क्यों हैं और हमारे फ्रंट में क्यों हैं। हमारी आंखें दो क्यों और फ्रंट में क्यों हैं, यूज क्या है उसका, तो उसके तीन यूज होते हैं। पहला, गिव्स द वाइडर फील्ड व्यू, हम एकदम पूरा देख सकते हैं, हम पूरा देख सकते हैं। अगली चीज, एनहांसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, यानी हम कलर्स को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कितना दूर है, मान लो बोतल मुझसे दूर है, मुझे पता है कितनी दूर है, क्यों, क्योंकि मेरी दो आंखें हैं, उसकी वजह से। एक आंख होती तो मैं शायद पता नहीं लगा पाता, ये रियलिटी। ठीक है, प्रोवाइड्स द डायमेंशनल व्यू, यानी हर डायमेंशन का एक व्यू मुझे प्रोवाइड हो रहा होता है, 3D व्यू मिल रहा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो पूछा गया था। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो मैं तब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, हाउ डज द आई एडजस्ट टू द फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग द डिस्टेंस, कैसे करती है, मैंने क्या बोला, याद रखना, टीचर दूर है तो मैं रिलैक्स्ड हूं, जब दूर का ऑब्जेक्ट है सिलेरी मसल खुश है, जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ गया सिलेरी मसल को क्या करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा, और उसने आई लेंस को थिक कर दिया, थिक कर दिया। ठीक है, चलो भाई आ गया, बहुत बढ़िया। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। अब डिफेक्ट देखो कौन कौन से हैं। चलो अब डिफेक्ट का सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तो कंफ्यूज होता है ना कि मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन कौन सा लेंस होता है, याद ही नहीं रहता, है ना। मैं तुझे याद करा दूंगा, तो ट्रिक बता दूंगा। देख, पहला है मायोपिया, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। अब तू याद कैसे करेगा, मायोपिया यानी माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे भाई आराम से लास्ट बेंच पे बैठना है और मुझे ना दूर तक देखना है, दूर तक देखना, मुझे दूर तक बोर्ड देखना ना, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं मैं, बट मुझे बोर्ड क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो यानी मायोपिया है मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे पास का तो दिख रहा है, नेहा सुनैना को तो मैं आराम से देख पा रहा हूं, बट मैं वो नहीं देख पा रहा जो कि टीचर पढ़ा रहा है ना, हाँ ऐसा नहीं मैं देखना नहीं चाहता, पर मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे है मायोपिया, यानी मैं पास का देख सकता हूं, दूर का नहीं देख सकता। ठीक है, अब मायोपिया में क्या हो रहा है, अब तुम ये समझो, मायोपिया में क्या हो रहा है कि मैं दूर का, समझ गया ना, कि दूर का मैं नहीं देख पा रहा। अब इसमें क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, कॉज, इसका कॉज आपको डायग्राम से समझ आएगा। और ये डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां गए डायग्राम, ये देखो, ये देखो बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो क्या हो रहा है ना, मायोपिया में क्या हो रहा है, दूर से जब लाइटें आ रही है ना, दूर से जब लाइटें आ रही है तो मेरा सिलेरी मसल तो रिलैक्स्ड है क्योंकि दूर से आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है ना, वो लाइट रेस को यहां पर नहीं बना पा रहा, यानी वो क्या नहीं कर पा रहा, वो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं कर पा रहा, वो यहीं पर इमेज फॉर्म कर दे रहा है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है ना। तो ये क्या है, मायोपिया, जिसमें इमेज जो है पहले फॉर्म हो रही है, इस वजह से वो इमेज मुझे क्लियरली नहीं दिख पा रही है। अब इसके रीजन क्या होते हैं बेटा, पहला रीजन होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कभी कभार आई लेंस ज्यादा मोटा हो जाता है, ज्यादा थिक हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके रेटिना पे इमेज नहीं बनती। दूसरा क्या है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये याद रखना, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया इस चैप्टर में अगर नहीं याद करोगे ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, नहीं मेरा भी बहुत कुछ जाता क्योंकि तेरे साथ बैठ के रगड़ रहा हूं मैं, ठीक है, याद रहना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, और दूसरा क्या, एक्सेस ऑफ कर्वेचर, ये दो रीजन हो सकते हैं। अब इसका करेक्शन क्या है, अब देखो यहां पर हम लगाते हैं बेटा, क्या, यहां पर हम लगाते हैं एक लेंस जो कि है कॉनकेव लेंस। कैसे याद होगा भैया, देख सिंपल टेक्निक है ना, सुनना, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे दूर का नहीं दिखता। अब मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है, अब मुझे ना केव बहुत पसंद है, मुझे गुफाएं बहुत पसंद है, मुझे गुफाएं बहुत पसंद है, ऐसे याद करो ना भाई, मुझे केव बहुत पसंद है, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है और मुझे केव पसंद है, यानी मुझे करेक्ट करने के लिए जो लेंस लगाना पड़ेगा वो होगा कॉनकेव, कॉनकेव, केव मुझे पसंद है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं कौन, ऐसे ऐसे लिंक कर दो, ऐसे लिंक कर दो, मुझे पता है तुम इसके बाद भूलोगे नहीं इसको, मुझे एग्जाम के अंदर चाहे कुछ हो जाए और तुम भूल जाओ तो मैं करेक्ट, यार तुम हर चीज के ना उठपटांग चीजें,
मैं डंडों से बहुत मारूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो कौन केव, मुझे क्या पसंद है, केव पसंद है, तो यहां पर मैं केव लगाऊंगा। अब कॉनकेव से क्या होगा, जो इमेज यहां बन रही थी वो इमेज कहां बनेगी, वो इमेज यहां बनेगी। ये करेक्शन वाला डायग्राम भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम। आपके पेरेंट्स को दूर का तो दिख जाता है बट पास का नहीं दिख पाता, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, क्योंकि दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिखता, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं पहले वो समझो। तो इसके कॉजेज होते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है आई का, आपके आंख के लेंस का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, डायग्राम दिखाऊंगा। अगला, कभी कभार आईबॉल छोटी हो जाती है, इसमें आईबॉल बड़ी है, इसमें आईबॉल छोटी है। अब देखना बेटा डायग्राम इसमें आपको कहां गया भाई, इसमें डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। डायग्राम क्या है, ये डायग्राम देख लो फटाफट से। ये डायग्राम देखो, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां बन रही है, इमेज पीछे बन रही है, इमेज पीछे बन रही है। दो रीजन, क्या तो आईबॉल छोटी हो सकती है, या तो ये जो कर्वेचर है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो गई है, फोकल लेंथ कम हो गई है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम्हें अगर मायोपिया का याद है ना कि मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है, वहां पर मैं कॉनकेव लेंस लगाता हूं, तो तुम्हें यहां पर भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटे। डायग्राम याद कर लेना कि यहां पर क्या होता है, इमेज फिर आपको रेटिना पे बनानी होती है, ठीक है भाई। ये डायग्राम क्लियर है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं और डिफेक्ट्स के ऊपर, जो कि है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, एज के साथ साथ आपकी जो फोकल लेंथ, आपकी जो सिलेरी मसल है वो ना वीक हो जाते हैं, तो आपके लेंस की फोकल लेंथ बदल नहीं पाते। और जब वो आपके लेंस की फोकल लेंथ बदल नहीं पाते ना, तो हमें क्लियरली दिखता नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वो प्रॉब्लम है जिसमें दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। रीजन क्या है, सिलेरी मसल वीक पड़ चुके हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, बाई फोकल लेंस। जैसे आपके पेरेंट्स भी बेटा यूज करते होंगे, इस प्रकार का देखो लेंस होता है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। इस प्रकार का लेंस होता है, ये देखा किसी ने, देखा किसी ने, इस प्रकार का आपका लेंस होता है बाईफोकल लेंस, देखा है, जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं, वो आपके कहलाते हैं क्या, बाईफोकल लेंस, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, बाईफोकल लेंस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये दोनों लाइन ना, इनमें फर्क नहीं दिखता। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी कुछ ही लोगों को होती है, बट इसमें आपको नॉर्मली हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन समझ नहीं आती, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन। अब क्यों होता है, ड्यू टू इरेगुलर शेप्ड कॉर्निया। कॉर्निया थोड़ा सा खराब हो जाता है। कॉर्निया क्या था, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो खराब हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, एक लेंस आते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। क्या आते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल लेंस, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक कुछ भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, यहां पर आपके डिफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। एक डिफेक्ट बेटा और बचा है, जो कि है कैटरेक्ट। वैसे पेपर में पूछा नहीं जाता, बट अगर बाई चांस पूछ ले तुम्हें पता होना चाहिए। कैटरेक्ट कुछ नहीं होता, मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद सुना है, घर में किसी को हुआ हो, दूर रिश्तेदार में। तो कैटरेक्ट क्या होता है, इसके अंदर ना आपका जो लेंस होता है वो ब्लर हो जाता है, आपको दिखने नहीं लगता। क्यों होता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो होता है ना, वो आपके लेंस के ऊपर जम जाता है, और उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्या, कैटरेक्ट। सोल्यूशन क्या है, आजकल सर्जरी होती है जिसमें आपका सही हो जाता है ना भैया। चलो समझा नहीं, समझा नहीं, समझे। चल कुछ क्वेश्चन करते हैं तब और समझ आएगा। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, लिस्ट इट 2 पॉसिबल कॉजेस, एक्सप्लेन विद द रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से बताओ भैया, कैसे बताओगे, सोचो भैया कैसे बताओगे। देख, हाइपरमेट्रोपिया मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यानी मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। उनको ना पास का नहीं दिखता पर उनको दूर का दिखता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहां पर, लिस्ट 2 पॉसिबल कॉजेस। क्यों होगा हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि अब जो इमेज है ना बेटा, वो पीछे बन रही है रेटिना के, या तो आईबॉल छोटी हो गई या तो फोकल लेंथ कम हो गई, ठीक है। अब इसका करेक्शन क्या था, मैंने क्या बताया था कि मायोपिया में तो कॉनकेव, मुझे गुफा पसंद है, बट यहां पर कॉन्वेक्स। चलो अब ऐसे आपको याद हो गया होगा, आई होप। ये डायग्राम मैंने बोला था ऐसा ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे, सेम डिट्टो। ये आपके लिए ना सबसे स्कोरिंग पोर्शन बोलते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि पता है उस पर सवाल आना है, ठीक है। छोड़ना इसको। देखो भाई अक्षय, अरे भाई अक्षय भैया आ गए हैं। अक्षय कुमार जी कैसे हैं, वाह भाई, अक्षय कुमार भी आ गए हैं साइंस की क्लास में। सिटिंग इन दी लास्ट रो, देख भाई बैक बेंचर, पकड़ लिया, बैक बेंचर है, पीछे बैठा है और उसको दिख नहीं रहा है। मेरी प्रॉब्लम है, ये तो मायोपिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो क्या है, फिर क्या बोल रहा है, ही कुड नाउ सी दी वर्ड्स रिटर्न, यानी उसने क्या करा, सलमान जो था, ओहो अक्षय कुमार सलमान खान दोनों सलमान खान ने बोला कि अक्षय यार तुझे दिखता नहीं है, तू आगे आ जा, मैं पीछे चला जाता हूं। तो सलमान भाई ने उसके साथ इंटरचेंज कर लिया है ना, सलमान भाई आ गए हैं गेम के अंदर। तो ही कुड नाउ सी दी वर्ड्स रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। द टीचर थॉट इट फिट टू सेंड मैसेज टू द अक्षय's पेरेंट एडवाइजिंग देम टू गेट हिज आईसाइट चेक, आंखें चेक करवाने को बोला। इन द कॉन्टेक्स्ट अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये है थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, विच डिफेक्ट ऑफ विजन और विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, मेरी प्रॉब्लम, मुझे केव पसंद है, कौन केव, मुझे पता है तो भूलेगा नहीं इस एग्जांपल के बाद। अगला, स्टेट दी वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द टीचर एंड सलमान। सलमान भाई से वैल्यू पूछ रहे, सलमान भाई तो रोड पे निकलते ना तो भी वैल्यू नहीं दे पाते है ना। सलमान भाई से वैल्यू, सलमान भाई की इसमें वैल्यू क्या है, वेरी जेनरस, कि उसने इंटरचेंज करा। और टीचर का भी अच्छी वैल्यू है भाई, कि टीचर ने पेरेंट्स को बताया, है ना। हाँ, इन योर ओपिनियन इन व्हाट वे अक्षय कैन एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, अक्षय बोल सकता है
कि भाई थैंक यू। और क्या बोलेगा अक्षय? अक्षय और क्या बोलेगा भाई? अक्षय बोलेगा थैंक यू। और क्या बोलेगा अक्षय? अक्षय और क्या बोलेगा भाई? अक्षय बोलेगा थैंक यू। और क्या बोल सकता है अक्षय? चलो भाई, है ना। ऐसा एक सेम क्वेश्चन है, रिया का भी क्वेश्चन है सेम, कि रिया को भी दूर का नहीं दिखता। ऐसा सेम पेपर में सवाल यही आएगा, बस नाम बदलेगा, सलमान, रिया, अक्षय, सेम आएगा। इसको भी दूर का नहीं दिखता, फिर पूछेंगे कि कौन सा डिफेक्ट है, रीजन बताओ, डायग्राम बताओ और करेक्ट करो। 3-4 नंबर का सवाल पक्का आना है।